एक समय की बात है जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाई और आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु के बाद शिव गहरी साधना में चले गए और उनका संसार से नाता टूट गया। वहीं दूसरी ओर सती ने पुनर्जन्म लेकर हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव के प्रति प्रेम था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, उनका यह प्रेम और भी गहरा होता गया। एक दिन नारद मुनि पार्वती के पास आए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि अगर पार्वती कठिन तपस्या करेंगी तो वे शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकती हैं। पार्वती ने यह सुनते ही संकल्प लिया कि वह शिव को ही अपना पति बनाएंगी। पार्वती ने घने जंगल में जाकर तपस्या शुरू की। दिन रात, गर्मी सर्दी, हर मौसम में पार्वती ने शिव की आराधना की। वर्षों तक बिना अन्न जल के रहकर उन्होंने शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनके समर्पण को देखकर स्तब्ध हो गए। धीरे धीरे पार्वती की इस भक्ति का प्रभाव ब्रह्मांड में महसूस होने लगा और भगवान शिव की साधना भंग होने लगी। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास आए और उनसे पूछने लगे, हे कन्या, इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? किसके लिए ये सब कर रही हो? पार्वती ने कहा, मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इस पर ब्राह्मण बने शिव ने कहा, अरे, शिव तो अजीब योगी हैं। वह पहाड़ों पर रहते हैं। उनका कोई परिवार नहीं है। उनके शरीर पर राख लगी रहती है। उनके साथ तुम्हारा विवाह कैसे संभव है? परंतु पार्वती ने अटल निश्चय के साथ उत्तर दिया, मुझे अपने निर्णय पर पूरा विश्वास है। मैं केवल भगवान शिव को ही पति रूप में चाहती हूँ। पार्वती की यह अटल भक्ति और निश्चय देखकर शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्हें देखकर पार्वती की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने पार्वती की तपस्या को स्वीकार कर लिया और कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। शिव अपनी गणों और देवताओं के साथ विवाह के लिए हिमालय पर पहुँचे। उनका रूप और बारात अनोखी थी। उनके बाल जटाओं में उलझे थे, शरीर पर राख लगी थी और उनके साथ भूत प्रेत, नाग नागिन और अन्य विचित्र प्राणी भी थे। पार्वती की माता मैना इस विचित्र बारात को देखकर घबरा गईं, लेकिन पार्वती ने अपनी माँ को समझाया और अपनी पसंद को न बदलने का निर्णय लिया। शिव और पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी देवताओं ने इस दिव्य मिलन का आशीर्वाद दिया। शिव और पार्वती के इस विवाह से संसार को ये संदेश मिला कि प्रेम और भक्ति की शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। शिव और पार्वती का मिलन आत्मा और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। एक ऐसा मिलन जो संसार और आध्यात्मिकता को संतुलन प्रदान करता है।